आज वो समय आया जिसका सभी को इंतजार था। आज इंतजार समस्त गोपियां कर रही थीं। शरद पूर्णिमा का, भगवान से मिलन का वो समय भगवान ने आज मध्य रात में बहुत ही सुंदर यमुना जी के पवित्र तट पर मधुर बंसी की ध्वनि बजाई है। आज मधुर बंसी की ध्वनि बजाई और प्यारे जैसे ही गोपियों ने सुना उस मधुर बंसी की तान को कि सब के सब गोपियां आज दौड़ पड़ी हैं। कहते मेरे कन्हैया ने आज सुंदर बंसी बजाई है, चलो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मनस्विता। आज भगवान पिता रात्रि शरदोत्त फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्र योग माया मुपाश्रिता। कुछ तो गोपियां सुंदर घर में पकवान बना करके सभी को थाली परोस रही थी। ससुर जी के लिए सुंदर थाली परोसी थी और महाराज थाली रख करके और वो गाय को चली गई थी चारा देने के लिए, भूसा देने के लिए। भैया महाराज जैसे ही सुना उसने मधुर बंसी की तान, वो भूसा की टोकरी उठाई और उठा करके ससुर के आगे रख दी और जो ससुर जी को खाने की थाली देनी थी वो उठाई गाय के आगे रख दी। ऐसी मती बोराई की महाराज आज भूसा ससुर के आगे और भोजन गाय के आगे। कोई तो गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही थी। हमारी माताओं को ना भोजन बनाने का बड़ा आनंद होता है। जैसे कि मान लो कि द्वार पर कोई आ जाए और जब कोई द्वार पर आ जाता है तो उस समय क्या करती हैं? जब कोई द्वार पे आ जाता है तो दूध मान लो कि रसोई में चढ़ा हो तो इधर बात भी करती रहती है और उधर दूध की तरफ नजर भी रहती है। उसी भांति अब विचार करिए कि आज जो गोपी भोजन की सुधि भूल गई है उसकी स्थिति क्या रही होगी। कोई तो गोपी सुंदर श्रृंगार कर रही थी। आज श्रृंगार जैसे ही कान में मधुर बंसी की तान सुनाई पड़ी कि गोपियां श्रृंगार करना भूल गई। जो अंजन आंख में लगाना था उसको होठों पर लगा लिया और जो लाली होठ पर लगानी थी उसको महाराज आंखों में लगा लिया। और आज अद्भुत श्रृंगार है जो पांव में
पायल पहननी थी उसको गले में धारण कर लिया, और जो गले में धारण करना था उसको पाँव में पहन लिया। डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, और लखिता प्रमुदित है यदुराई। तीर भंगे बैनो बजाई, और सुनी गोपी आतुर उठी धाई। ऐसे गोपियां भाग रही हैं। महाराज कोई तो गोपी लहंगा पहिरो शीस पे, दई चूंदरी पान, अपतियन रोके नार की, छोड़ चलनी घर धाम। लहंगा जो कमर में पहनना था उसको सर से पहन लिया, जो चुनरी सर से ओढ़नी थी उसको कमर में बांध लिया। आज ऐसे प्रेम में मगन होके जा रही है। एक गोपी रोटी बना रही थी, और महाराज वो रोटी तो भूल गई, आज लकड़ी की जगह बेलन लगा दी। एक रोटी तवे पर, एक रोटी चूल्हे के अंदर छोड़कर भाग गई। कुछ तो गोपियां भागी जा रही थी कि रास्ते से पतियों ने उनको पकड़ लिया और कहते तुम चलो, कहां जा रही हो, इतनी रात्रि में कहीं नहीं जाना है। गोपियों को कमरे में बंद करके बाहर से ताला मार दिया। आज वो गोपी विरह में व्याकुल होकर के महाराज पुकार रही हैं, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। इतना वियोग बढ़ा, इतना वियोग बढ़ा कि आज उन गोपियों के शरीर में मानो कि जैसे 110-20 डिग्री बुखार आ जाए, इतना भयंकर ताप आ गया। सारी गोपियां महाराज जो पहुंच गई हैं वो तो आनंदित हैं, और जो आज बंद हैं महाराज वो पीड़ा में तड़प रही हैं। लेकिन बस कृष्ण 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 मानो कि आज अपने शरीर को यहाँ छोड़ करके उन गोपियों की आत्मा निकली और भगवान के अदृश्य स्वरूप में आज भगवान के पास पहुंच गई। कोई स्थूल से गई तो कोई सूक्ष्म से गई, सब प्रभु के पास पहुंच गई। एक गोपी रास्ते में मिल गई और वो पूछने लगी, अरे गोपी प्रियतम से मिलने तो क्या ऐसे जाया जाता है? अरे तू तो ऊपर से भी काली और कोई श्रृंगार भी नहीं किया। अरे कुछ तो श्रृंगार कर लेती, प्रेमी से मिलने कोई ऐसे जाता है? अरे प्रेमी से तो सुंदर श्रृंगार करके मिला जाता है। वो गोपी कहती है, उरी सखी मुझे लगता है कि मेरा कन्हैया पहले मुझे ही देखेगा। दूजी बोली तुझे ऐसा काहे को लगता है? वो गोपी कहती है तो मैं भी काली, मेरा कन्हैया भी काला, इसलिए अपने जैसे को वो पहले देखेगा। क्योंकि भगवान ऊपर की सुंदरता नहीं देखते, भगवान तो अंदर की सुंदरता देखते हैं। भगवान ऊपर से आप कैसे हो वो नहीं, भगवान अंदर से आपको जानते हैं, इसीलिए अंदर को सजाओ, अंदर आपका अच्छा होना चाहिए। आज वो गोपी कहती है, मेरा प्रभु, मेरा कृष्ण, मेरा गोविंद मुझे पहले देखेगा। आज वो गोपी आपस में बात करती जा रही है, और जैसे ही पहुंची हैं कि आज महाराज सब गोपियां पहुंच गई हैं कि भगवान ने देखा। भगवान कहते हैं, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणिवा ब्रजश्यानामयं कचिद ब्रूतागमन कारणम्।
कहो गोपियों आज तुम्हारा कैसे आना हुआ, वो भी इतनी रात्रि गए एक परपुरुष के पास आई। क्यों आई हो, क्या करने के लिए आई हो, ये समाज तुम्हें क्या कहेगा, समाज में संदेश क्या जाएगा। एक सती एक पतिव्रता नारी के लिए उसका पतिव्रत धर्म पहले होता है, और तुम इतनी रात में पतिव्रत धर्म की पालना करने के बजाय तुम पर पुरुष के पास आई हो। भगवान लगे ज्ञान समझाने। महाराज भगवान जैसे ही ज्ञान बताने लगे कि एक सती एक पतिव्रता नारी को क्या करना चाहिए। एक बार एक स्त्री का पति महाराज विदेश गया था, और जब वो विदेश गया था बहुत दिनों के बाद लौट करके आया। जब लौट करके आया तो उसने सोचा कि आज हम अपने पति को भोजन कराएंगे अपने हाथों से। अपने पति को अपने हाथों से सुंदर भोजन कराया। पति ने भोजन किया, उसको निद्रा आने लगी, तो आज पत्नी ने सोचा मेरे पति इतने दिनों बाद आए हैं तो आज इनको नींद आ रही है। आज अपने पति का सर अपनी गोदी में रख लिया और प्रेम से पंखा झलने लगी। पति सो गया। आज जब सो गया तो महाराज उस स्त्री का एक 2 वर्ष का बालक था जो ठीक से चलना नहीं जानता था। आज वो खेलता खेलता बालक आज चूल्हे की तरफ जाने लगा, और चूल्हे में महाराज आग जल रही थी। वो स्त्री विचार कर रही है कि यदि मैं अपने बालक को बचाती हूँ तो मेरे पति की निद्रा टूट जाएगी, और यदि मैं पति को उठाती हूँ तो मेरा पतिव्रत धर्म जाता है, और यदि नहीं उठाती हूँ तो मेरा बालक जल जाएगा। मैं करूं तो क्या करूं, अब मैं करूं तो क्या करूं। महाराज आज तो वो अपने पति को उठाती नहीं है, बल्कि वो दोनों हाथ जोड़ करके और अग्निदेव का आवाहन करती है, उनसे प्रार्थना करती है कि हे अग्निदेव, यदि मैंने मन वचन कर्म से श्वास और संकल्प से मैंने अपने पति की सेवा की है तो मेरे बच्चे की आप रक्षा कीजिए, जलाइएगा नहीं। और तत्काल महाराज अग्निदेव प्रकट हो गए और उस बालक को गोद में उठा करके आज वो स्त्री के पास रख दिया। कहते हैं धन्य हो तुम, पतिव्रता स्त्री ऐसी होती है, धन्य हो तुम, आज तुम्हारे बालक को मैंने बचाया है। और महाराज पतिव्रत धर्म भी बच गया और पुत्र की आज रक्षा भी हो गई। भगवान बता रहे हैं कि पतिव्रता स्त्री का यही धर्म है, और तुम मेरे पास। गोपियों ने सुना, गोपियां कहती हैं बोले लखी ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, और सास ससुर पति मातु पितु तजी आई सुन गोपी बोली अकुलाई। गोपी कहती है कन्हैया मैंने तो अपना सर्वस्व आपको ही मान लिया है, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हो। वो पति तो इस शरीर के हैं और जगत पति तो आप हो। हमने तो अपना सर्वस्व आपको माना है, इसलिए हम आपको छोड़कर अब कहाँ जाएं। अपने बाल बच्चे पति सास ससुर घर गृहस्थी सब कुछ त्याग कर हम आपके पास आए हैं प्रभु। और
एक स्त्री को सबसे ज्यादा यदि कुछ पसंद होता है तो श्रृंगार करना। देखो कृष्ण, जो लाली होठों पे लगाना था वो हम आंखों में लगा आए, जो आंखों का अंजन आंखों में लगाना था वो होठों पे लगा आए। अरे आपके प्रेम में हम अपना श्रृंगार भी भूल गए हैं कन्हैया। अगर तुम हमें छोड़ दोगे तो हम कहां जाएंगे? इसलिए कृष्ण, हम सर्वस्व त्याग कर आपके पास आए हैं। तुम हमें अपना लो। दौड़ कर आए हैं, हमारे पांव दुखने लगे हैं। देखो तो बाल बना रहे थे, मेरी आधी चोटी गुथी है, आधी खुली है। कोई तो कहती है कन्हैया हमने तो आपको ही सम्मान लिया है। कन्हैया कहते अच्छा तो तुम दौड़ कर आई हो, लाओ हम तुम्हारे चरण दबा देते हैं। आज कन्हैया किसी गोपी के चरण दबा रहे, किसी गोपी के तो चोटी गूंथ रहे। जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण बन गए। आज गोपियां कहती ओह धन्य भाग हमारे कि आज हमने कन्हैया को पा लिया है। हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो जहां में कोई नहीं है। भगवान ने मन को पढ़ लिया। भगवान कहते अच्छा तो इनके मन में अभिमान आ गया। भगवान तत्काल वहीं से अदृश्य हो गए और जैसे ही अदृश्य भये गोपियां नेत्र खोलती हैं और देखती हैं, कहती हैं कन्हैया तुम कहां चले गए? तुम हमें छोड़कर चले गए, हम तो तुम्हारे लिए आए थे। ए हो विधे अचरा पसार मांगू, जन्म जन्म दीजो मोहे, आही ब्रज बस गो। वृंदावन वृंदावन धाम को बास भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन राहि की ध्यान धरे, वैकुंठ मिले तिनको वैकुंठ मिले तिनको रजधाम। गोपियां कहती हैं कन्हैया मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे आपका ब्रज चाहिए और आप चाहिए। जहाँ सुंदर मैया यमुना जी बह रही है और इस ब्रज में मुझे आप मिले, क्योंकि ये ब्रज साक्षात भगवान का एक अंग है, ये पृथ्वी नहीं है। वृंदावन ये तो भगवान का एक अंग है। आज महाराज वेद पुराण बखान करे, संत मुनि जन के मन माही, यमुना जमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका, भव तारत हैं श्री राधिका। आज वो गोपियां भगवान को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ी हैं और देख रही हैं कि एक गोपी व्याकुल पड़ी हुई है, मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। गोपियां पास में जाकर देखती हैं तो वो कोई और नहीं श्री राधा जी है।
गोपियों ने कहा राधा जी से, श्री राधा जी लाडली जो, अच्छा हमारे ब्रज में ना राधा रानी को कोई बार बार राधा राधा नहीं कहता। ब्रजवासी क्या कहते हैं पता है? श्यामा जू, किशोरी जू, प्रिया जू, लाडली जू। क्योंकि ब्रज में अगर कोई भी बालक या बालिका होगा ना तो ब्रज में वहां पर बेटा बेटी नहीं कहते। यहाँ जैसे कहते ना वो बेटा यहाँ आओ, यहाँ वहां पे ये नहीं कहा जाता। ब्रज में हमारे कहते हैं लाली, छोटी सी बच्ची होगी कोई भी हो, सबको लाली कह के पुकारा जाता है। लाली इधर आइयो, लाला इधर आइयो, सब लाला लाली कहते हैं। इसीलिए हमारी राधा रानी को भी ब्रजवासी लाली मानते हैं, प्रिया मानते हैं, किशोरी जी मानते हैं, लाडली जी मानते हैं। इसीलिए सदैव ब्रजवासियों के मुख पर क्या रहता है? लाली के दर्शन किए, हाँ हमारी प्रिया जी के दर्शन किए। महाराज आज देखा तो राधा जी मूर्छित थी, उनको उठाया। आज राधा जी ने कहा कन्हैया मेरे पास तो आया था लेकिन पता नहीं कहाँ चला गया। आज समस्त गोपियों ने मिलकर कन्हैया को पुकारा। जब गोपियों के अश्रु जल के द्वारा जो अंदर का अभिमान था, आज जब वो भी बह गया, सारी गोपियां निश्चल भाव से परम पवित्र हो गई। अंदर और बाहर का संपूर्ण अभिमान समाप्त हो गया। तब आज भगवान तुरंत